हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। सर हाल चाल क्या पूछ रहे हो। हाल चाल तो अब कुछ सही नहीं लग रहा है ना। पता है, हमको सब पता है कि सर अब हाल चाल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। अब तो लग रहा है बस कि अब नहीं हो पाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर लेंगे सर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माता पिता अब अलग बोल रहे हैं, फ्रेंड्स अलग बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। और अब मन कर रहा है छोड़ दे, अब गिव अप कर दे। नहीं समझ में आ रहा है ना। सब पता है हमको, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। और फिर भी आप बोलिएगा कि सर अच्छा है। सर अब तो घर से कॉल आता है तो फ़ोन उठा के लोग माता पिता पूछते हैं कैसे, तो बोल देते हैं अच्छे हैं। अब कौन बताए उनको दिल का हाल, कौन समझाए कि हम कैसे हैं। दम नहीं है बोलने का, हिम्मत नहीं है। कैसे बोल दे माता पिता को कि सर अब नहीं होगा, अब नहीं समझ में आ रहा है। होता है, हमारे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होता है। और मैक्सिमम बच्चे इससे सरवाइव करते हैं, हम भी खुद। ठीक ना। मैं आज आपको समझाने नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल भी समझाऊंगा नहीं, बस रियलाइज करवाऊंगा। ठीक ना। समझा के कुछ होगा भी नहीं, हमको पता है। और कोई हमको अभी थोड़ा देर पहले ही कोई हमको कोई अच्छा बात सिखा के गया अभी, कि मुसीबत को देख के भाग जाने वाले तो कायर होते हैं। मुसीबत को फेस करना पड़ेगा, मुसीबत पे आप हावी हो जाओ। ठीक ना। और इंतज़ार करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, मेहनत को कम नहीं करना है। लेकिन सर आप तो बोल रहे हो मेहनत को कम नहीं करना, अब होता ही कहाँ है सर, होता ही कहाँ है, नहीं हो पा रहा है। अब सर मैथ नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करे क्या नहीं करे। माता पिता का कॉल आता है, माता पिता पूछते हैं कैसा चल रहा है पढ़ाई, तो कैसे बताएं उनको ये बात, अपने दिल की बात, कि नहीं चल रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं सही लग रहा है। बस मुंह से यही सब निकल जा रहा है कि हाँ सब सही है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और है। रियलिटी कुछ और ही है, जो कि माता पिता को नहीं पता है। और चुपचाप बैठ के कमरे में रोना, फेस करना बहुत प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। आज के जनरेशन में बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक ना। हम भी फेस करते हैं और आप भी करते ही हैं। ठीक। माँ बाप की बातें सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस यही बात बोलूँगा कि ये जो टाइम है ना, ये टाइम, एग्जैक्ट टाइम, इससे लड़ लो यार। ठीक ना। उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूँ आपको, उसके बाद जो है ना, ज़िंदगी आपकी संवर जाएगी, नहीं रह जाएगा टेंशन। उसके बाद आपको याद आएगा कि हाँ शायद ये एफर्ट किए हुए थे नहीं, बहुत काम आया। सर अब तो दोस्त मस्ती कर रहे हैं, दोस्त यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और हम कमरे में बैठ के पूरा दिन कलम से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। उनको देखते हैं तो हमको भी मन करता है घूमने का। सर हम भी पार्टी करते, हम भी बाहर घूमते, लॉन्ग ड्राइव पे जाते, बाइक से घूमते, कितना अच्छा लगता, हमको भी करता है। ठीक ना। मेरे बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, मैं 8th तक से बीएससी में पढ़ा,
और 9th-10th में बिहार बोर्ड से किया हूँ, स्टेट बोर्ड से। और मैं जब 7th में था ना, तब से मैं 10th के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया था, और तब से मैं खुद से कमा रहा हूँ, खुद से पढ़ रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत एफ़र्ट लगाए हैं, ठीक। मैं खुद बहुत ज़्यादा झेला हूँ, बहुत कुछ देखा हूँ, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं हम। लोग कैसे बदलते हैं, लोगों का नज़रिया क्या है, दुनिया किस चीज़ पे मरती है। एग्जैक्ट मिडिल क्लास से आते हैं हम लोग, और हम लोग की लास्ट और एक ही चीज़ है जो हमको आगे बढ़ा सकती है, वो है ये कलम। लेकिन सर अब तो इसका भी साथ छूटते हुए दिखाई दे रहा है, ये भी साथ नहीं दे रहा है। थक गए सर, इतना एग्ज़ाम, इतना फॉर्म भर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें। एक बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक बार आँख बंद कीजिए, ठीक ना, अभी तुरंत मैं बोल रहा हूँ, आँख बंद करके आज से, आप 11th में है, 12th में है, 9th में है, 10th में, फ़र्क नहीं पड़ता, आज से मात्र 2 साल पहले का टाइम देखिए। उस समय हम कैसे थे, अभी हम कैसे हैं। पढ़ाई को लेके सर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। हम कोई भी सब्जेक्ट है, आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, आई डोंट केयर, ठीक ना, हमको नहीं पता, हमको जानना भी नहीं है। लेकिन अब मैथ ही पढ़ते हैं तो सर आज से 2 साल पहले हमको ये चीज़ नहीं आता था, हमको आज ये चीज़ आता है, मतलब कुछ तो आगे बढ़े हैं, ठीक ना। थोड़ा धीरे बढ़े हैं लेकिन बढ़े हैं। वो एक कहावत है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। कुछ धीरे हो रहा है, और अब तो माता पिता के आस भी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या ही बोले, क्या बीत रही है आपके ऊपर, वो हमको ही पता है, क्योंकि हम झेल चुके हैं ये चीज़, और अभी भी झेलते हैं। माता पिता पूछे इस बार हो जाएगा ना, उस टाइम क्या फील होता है, मैं रियलिटी बताऊँ, अभी मेरा रोआ खड़ा हो रहा है। जब माता पिता पूछते उस टाइम हो जाएगा ना, इस बार हो जाएगा ना, तो उस टाइम वर्ड ये चुभता है यहाँ पे, कि फिर बोलते हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। आज जो भी बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको समझाने भी नहीं आया, बस वो जो दुख है आपके अंदर ना, उसको बांटने आया हूँ, ठीक। और आई होप आप कुछ तो सीख के जाओगे यहाँ से, मुझे पक्का पता है। कुछ भी 2 लाइन ही, और शायद उससे तो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ। सर डर लगता है, अब तो 4 लोग कहते भी हैं क्या करना है, अरे क्या लेना 4 लोगों से आपको। इमेजिन कीजिए आज से 3 पीढ़ी बाद आपका कोई नाम तक याद नहीं रखेगा। हमारे इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, किसी को अपने परदादा छरदादा का नाम याद है? बताइए। नहीं सर, याद तो नहीं है, वो कैसे थे उनको देखे भी नहीं है। आज से 3 पीढ़ी बाद आपको कोई याद तक नहीं करेगा, ठीक ना। और ज़िंदगी 18 साल पे ख़त्म नहीं हो जाती है। जो गिव अप कर रहे हैं, तो वो 4 लोगों के बारे में तो कभी मत सोचिएगा कि वो 4 लोग कहेंगे क्या, क्योंकि हमको पता है कि आज से 3 पीढ़ी बाद साला हमको कोई याद नहीं करेगा, मेरा नाम तक लोग भूल जाएगा कि मेरा नाम क्या था। और हम वो 4 लोग के कहने पे चले, जो मन करे वो करना है, लेकिन जो करना है वो सही करना है, ठीक। बहुत मेहनत करते हैं माता पिता आपके, आप खुद देख रहे हो, आप खुद समझदार हो, आई नो, ठीक ना। मैं नहीं चाहता आपको कुछ पढ़ाना, मैं नहीं आया हूँ पढ़ाने अभी, मैं बस बताने आया हूँ जो मुझ पे बीत रहा है।
फ़िलहाल मैं सही बताऊँ, मुझ पे जो बीत रहा है ना मैं वही बता रहा हूँ अभी। और मैं तो अभी होम टाउन पे हूँ अपने, तो सोचिए कि चलो वीडियो बना लेते हैं। अभी रात के करीब 10 बज रहे हैं और ऑफलाइन सेंटर पे हूँ। बस मैं यही बोलूँगा कि सिचुएशन से लड़ो, हल्का सा लड़ो उससे, आप उस पे हावी हो जाओ, तब आप जीत जाओगे। क्यों नहीं होगा, हमसे ही होगा। अरे क्या बोले, हम ही से होगा और कोई करने भी नहीं आएगा। आज आप बैठ के रो रहे हो ना, तो कोई चुप कराने भी नहीं आएगा। भाई बहन, जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस यही कहूँगा, एक बार जब गिव अप करने का मन करे ना, कि सर अब लगता है आप छोड़ देते हैं, एक बार अपने माँ या पिता, माँ छोड़ दीजिए, कम से कम पिता के आँख में आँख डाल के एक बार जरूर देखिएगा कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनका एक बार मेहनत देखिएगा। कुछ नहीं, बैठ जाइएगा 10 मिनट छत पे अकेले, या ऐसा एक जगह जहाँ आप अकेले हो, रात में, दिन में, जब भी आप अकेले हो, और सोचिएगा कि मेरे पिताजी को, मेरे पापा को मेरे ऊपर कितना ज़्यादा आस, नाज और भरोसा है। सबके माता पिता को होता है अपने बच्चों पे भरोसा। ऐसे किसी के भी माता पिता नहीं होंगे कि अपने बच्चों पे भरोसा नहीं है। जिनके बच्चे कुछ नहीं करते हैं, वो लोफर नहीं बोलते, वो निकल चुके हैं, लेकिन उनको भी फिर भी भरोसा रहता है, काश ये सुधर जाता। एक बार बाहर निकल के अपना घर देख लीजिएगा कि सर मेरा घर कैसा है, वहीं से तो मोटिवेशन आ जाएगा। क्या ज़रूरी है मोटिवेशनल शायरी सुनने का। एक बार अपनी माँ के आँख में आँख डाल के देखिएगा कि वो क्या फील करती है आपके लिए। क्या मन नहीं करता कि सर हम अपने पैसा से अपने पिताजी को अपनी गाड़ी में बैठा कर घुमाते, वो प्राउड से छाती चौड़ा हो जाता ना। सर मन तो करता है, लेकिन अब तो पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, गिव अप नहीं करना है, ठीक ना। हमको पता है कि आप फेल होइएगा तो रोइएगा। आप रो रहे हैं, फेल हुए हैं, सर हमको बहुत रोना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। रोइए, जी भर के रोइए। और जो कह रहा है ना कि आप नहीं रो सकते, मत रो, चुप हो जाओ, अरे क्यों ना रो मैं। जो मेहनत करता है ना वही रोता है, जो मेहनत नहीं करता वो नहीं रोता है यार। हम आज दिन रात मेहनत लगा के पढ़े हैं और हमको रिजल्ट नहीं मिला, तो ये बंदा रोएगा, ठीक ना। और जो बंदा मेहनत नहीं किया है, वो नहीं पढ़ा है, उसका रिजल्ट खराब आए, तो रोएगा। क्यों रोएगा, उसको पता है कि हम पढ़े ही नहीं है। लेकिन जो बंदा मेहनत किया है, दिन रात लगा के पढ़ा है, उसका रिजल्ट खराब आएगा तो रोएगा, पूरा रात बैठ के रोएगा। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि सुबह होने से पहले अपने आंख के आंसू पोंछेगा और बोलेगा कि अब तो हम ही करेंगे और करके दिखाएंगे, ठीक ना। हम ये नहीं बोलते रोना गलत है, सर हम फेल हो गए, हम बहुत मेहनत किए थे, सर आएगा रोना और रोइए, जी भर के रोइए, लेकिन सुबह होने से पहले अपने आँख के आंसू पोंछना है और बोलना है कि अब तो ये बात ईगो पे है और इसको करके दिखाना है। रियलिटी यही है। अरे आप यार गेम बदल दो, गेम चेंज कर दो। लोग बोलने लगे यार ये लड़का क्या था, क्या से क्या हो गया, लोग ऐसा बोलने लगे। पड़ोसी बोलने लगे यार ये क्या था, क्या से क्या हो गया। सब जल के राख हो जाने चाहिए। जो बगल के पड़ोसी जो आपको कहते थे अरे इससे कुछ नहीं होगा, उसके घर में 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई जाना चाहिए, ये लो देखो हो गया। तुम बोल रहे थे ना नहीं होगा, हो गया। और मैं नहीं बोलता ये इस चीज़, मैं नहीं समझाता आपको, मैं समझा भी नहीं रहा हूँ, बस रियलाइज़ करवा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए, फ्यूचर इमेजिन कीजिए कि आज अगर जो हम इस चीज़ से नहीं लड़े ना, तो कल को बहुत सारी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा जिसको हम लोग इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। और अपने माता पिता के बारे में सोचिए,
उनके एफर्ट लगाए हुए चीज़ों के बारे में सोचिए। और हमको पता है ये जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना, जितने बच्चे स्क्रॉल किए होंगे उनको दिखा होगा, जो टच किए हैं वो लिटरली टच इसलिए ही किए होंगे क्योंकि उनको पढ़ने मन नहीं लग रहा होगा और वो चाहते हैं कि हम पढ़े लेकिन नहीं पढ़ पा रहे। वो बच्चे तो बिल्कुल भी टच भी नहीं किए होंगे जिनको पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी वो चाह बैठ चुके हैं कि हमको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन जिनके अंदर में चाहत है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कोई ना कोई बात से लेके। टेंशन है सर, प्रॉब्लम है सर, रिजल्ट ख़राब आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करें, बहुत तकलीफ़ में हो ना, पता है हमको, होता है। लेकिन इससे जो लड़ लिया, हम आपको बताते हैं, इससे जो लड़ लिया वो लाइफ में कभी हार नहीं सकता, ठीक ना। जो मेहनत करने सीख गया ना, अरे नहीं होगा हमसे कुछ, लेकिन हम मेहनत करने सीख गए ना, हम लाइफ में कभी हार नहीं सकते। और मेहनत करने वाले लोग कभी लाइफ में हारते नहीं हैं, जो मेहनत करने सीख जाते हैं। सर अब तो कोशिश करने का भी मन नहीं करता, मन ही नहीं करता कि हम कोशिश करें। पता है हमको, लेकिन एक बार बैठ के एक बार अपने माता पिता के बारे में सोचना है कि वो हमसे क्या आस लगाए हुए हैं। सर यही तो सोच के दिल फट जाता है। तो यार सोचो, और सोचो उनके बारे में कि जब तुम कामयाब होगे ना तो तुम्हारे पड़ोसियों की कितनी जलेगी, तुम उसके बारे में सोचो। कामयाबी जो है ना भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। जो एक बार मिल जाता है ना तो दुनिया के बड़े बड़े रिश्तेदार, प्यार मोहब्बत जो भी है सब कदमों में आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, और हमारे मिडिल क्लास के पास बस यही एक चीज़ है जिससे हम लोग कुछ बदल सकते हैं। अपना किस्मत हम लोग इसी से लिख सकते हैं। लिख दो ना यार, लिख दो अपना किस्मत, टेबल पे लिख कर चिपका दो आगे कि हमसे ही होगा। चिपका दो आगे कि हमसे ही होगा, और करके दिखाएंगे उस चीज को। गेम बदल दो, गेम चेंज कर दो। सामने वाले को लगना चाहिए कि क्या था, क्या से क्या हो गया। जब साला कमा के पहला कार हम निकालेंगे ना, लोग देखते रह जाएंगे। और रोना आ रहा है ना तो रो और मन को शांत करो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, रोगे ना तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। और उठ गए हो तो रुकना मत, फोड़ देना, दिखा देना उन सभी लोगों से जो लोग बोले थे कि तुमसे नहीं होगा, उन सब लोगों को दिखा देना। और मेहनत करो, पहले गिव अप नहीं करना है। राहें जहाँ तक जाती है राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। और खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तुम धनुष का डोर तो खींचो और निशाना साधो अपनी मंजिल पर। पहले क्यों रियलाइज़ कर लेते हो कि सर हमको पता ही नहीं, हमसे नहीं होगा। होगा, तुम धनुष का डोर खींचो और मंजिल पे तो निशाना साधो एक बार, कम से कम ट्राई तो करो यार। ये जो वर्ड है ना, ये लिखने और करने में बहुत अंतर है। हम ये नहीं बोलते कि सर आप तो आसानी से बोल के निकल जाओगे, हम कर चुके हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये हमसे ही होगा, ये सर 4 वर्ड का शब्द है, 4 शब्द का सेंटेंस है।
लेकिन बहुत मुश्किल है सर। अब मुश्किल लग रहा है, अब ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। माता पिता का भरोसा भी तो उठ रहा है अब धीरे धीरे ना, पता है। लेकिन टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा दोस्त। उस टेंशन से लड़ो, और जिस दिन लड़ना सीख गए ना मुसीबतों से, उस दिन सब कुछ सीख गए। मन पे काबू रखो, ठीक ना। बोला जाता है कि जो व्यक्ति मन पे काबू कर लेता है ना, वो दुनिया जीत जाता है। तो मन पे काबू करो, ठीक ना। नहीं हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। होगा, जरूर होगा, और हमसे ही होगा। मेहनत करेंगे सर, फोड़ देंगे सर। और कौन बोलता है हमसे नहीं होगा, उसको दिखा देंगे कि देख कर दिए, अब बोलो। उसके बाद जो जिंदगी काटेंगे ऐज मौज में, भाई साहब, सोच के खुशी होता है ना। सबका सपना पूरा होता है, हमारा भी सपना पूरा होगा। याद है बचपन में गाते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होंगे, और जरूर होंगे, ठीक ना। और वो सारे इंसान को दिखाएंगे जो हमको छोड़ के गए थे, और उनको बताएंगे कि तुम जिसको छोड़ के गए हो ना, वो इंसान क्या है तुमको अब पता लगेगा। और वो तरस जाएंगे। तरसा देना है उन लोगों को जो तुमको देख के थू करते हैं। वो लोग तरस जाने चाहिए तुमको व्हाट्सएप का डीपी देखने के लिए। वो लोग तरस जाने चाहिए तुम्हारे व्हाट्सएप का डीपी देखने के लिए। फिर वो जो सुकून है ना, वो सुकून बहुत ही अच्छा होता है यार, बहुत ही अच्छा होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं बस आपको बताने आया हूँ कि चलो और फोड़ दो परीक्षा को, दिखा दो कि हम में है ताकत, हम ही कर सकते हैं। दिखा दो उन सभी लोगों को जो कहते थे तुमसे नहीं होगा। ये जो टाइम है ना, इस टाइम को वेस्ट मत जाने देना दोस्त, मैं तुमको बता दे रहा हूँ। और रिग्रेट मत करो फील कुछ भी। चार लोग क्या बोल रहे हैं, बोल तो अरे नहीं हुआ ना हमसे, नहीं होगा, छोड़ हटा। लेकिन हमको विश्वास है ना कि हम कर लेंगे। अपने ऊपर विश्वास रख कि तू करेगा, ठीक ना। चार लोगों के फेरा मत पड़, ये चार लोग क्या बोलेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में लोग गजब की एकता निभाते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना, और ये रियलिटी है हमारे समाज की। तो इससे डर कर, चार लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करना जो हमारे लिए सफिशिएंट है और हमको आगे चल के बेनिफिट देने वाला है। जो कि हमारा सिर्फ, हमको पता है कि वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो क्या है सर, हमारा कलम, हमारा पेन। उस पर जितना टाइम वेस्ट करना है करो, कॉपी पे, किताब पे बढ़िया से, और पढ़ो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस वैसे इतना ही बोलने में मेरा मन बहुत भारी था। मैं बोला सर बच्चों के साथ शेयर किया जाए आज ये सारी बातें, ठीक ना। हमको पता है ये सारे बच्चों के साथ होता है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वो भी बहुत परेशान होंगे। और मैं तो यही बोलूँगा, दिल से बात बोल रहा था सारा मैं, कर कर दिखा दो यार, लोग तरस जाए तुमको देखने के लिए। कि यार उसको एक बार देख लेते ना, ठीक है ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आज के कुछ नहीं बोलेंगे, बस करके दिखा दो सबको, समझे ना। और आज हमसे प्रॉमिस करो कि हम करके दिखाएंगे, हमसे, ठीक ना। सभी का प्रॉमिस कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मेरे, ठीक ना। और करके दिखाना है। आई होप आप सभी लोग को समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना।
करो और फोड़ दो।